नमस्कार दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जैसे ही लेबर रूम का दरवाज़ा खुला, नर्स बाहर आकर बोली, सीमा के रिश्तेदार कौन हैं? तो रमेश और उसकी माँ एकदम से खड़े हो जाते हैं। रमेश कहता है, मैं हूँ। तो नर्स कहती है कि सीमा के बच्चा हो गया है, आप ये सामान ले आओ। तो रमेश पूछता है, सीमा के बच्चा हो गया, क्या हुआ? तो कहती है, लड़की हुई। ये सुनते ही रमेश की माँ सिर पकड़कर रोती हुई बोलती है, हे भगवान, पहले से ही 3 लड़कियां हैं, फिर चौथी भी लड़की हो गई, अब कैसे वंश चलेगा? मेरे बेटे का बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? रमेश की आंखों से आंसू निकल आते हैं। आसपास के लोग भी ये देखकर हतप्रभ रह जाते हैं। ये देखकर नर्स रमेश के पास आती है, फिर कहती है, रमेश जी, मैंने आपको झूठ बोला, आपको लड़का हुआ है। तो ये सुनकर रमेश ने कहा, सिस्टर, आपने पहले तो लड़की बोला, अब बोल रही हो कि लड़का हुआ है। तो नर्स कहती है कि लोग लड़की को बोझ क्यों मानते हैं, ये देखने के लिए झूठ बोला था। तो रमेश और उसकी माँ खुशी से झूम उठते हैं। रमेश अपनी जेब में हाथ डालकर जितने भी रुपए होते हैं वह निकाल कर नर्स को देता है। तो नर्स रुपए वापस रमेश को देती हुई कहती है कि मुझे आपके रुपए की ज़रूरत नहीं, भगवान की दया से हमें अच्छी सैलरी मिल जाती है। हम भी, हमारे माता पिता के 2 लड़कियां हैं, हमारे माता पिता ने कभी लड़के की चाहत ही नहीं रखी। पास में बैठे लोग भी बातें करने लगते हैं, जिसमें से एक आदमी कहता है, जब मालूम पड़ा कि लड़की हुई तो एकदम से हताश होकर बैठ गए। जब मालूम पड़ा कि लड़की नहीं लड़का हुआ तो देखो कैसे खुशी से झूम उठे। रमेश की माँ खुशी से अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके कहती है कि मेरे पोता हुआ है। किसी ने नर्स से ये नहीं पूछा कि बहू की तबीयत कैसी है। अस्पताल से घर आने के बाद रमेश की माँ अपने पोते को लेकर उसको अपनी 3 पोतियों से ज़्यादा लाड दुलार करने लगती है, जबकि सीमा अपने पति को कहती थी कि अपनी 3 बेटियों पर उतना ध्यान दिया करो। तो रमेश सीमा को कहता, बेटा ही तो होता है बुढ़ापे का सहारा। ये सुनकर सीमा को रमेश पर बहुत गुस्सा आता था। सीमा अपनी 3 बेटियों को अच्छे संस्कार देती थी, उनका खाने पीने पर विशेष ख्याल रखती थी। उसका विचार था कि बिटिया पराए घर जाएगी तो वहाँ काम का बोझ, और अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो बच्चे पैदा करने में दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए सीमा अपनी 3 बेटियों की पढ़ाई लिखाई खान पान पर ध्यान रखती थी। समय अपनी गति से चल रहा था। बेटा प्रकाश 18 साल का हो गया था। बड़ी बेटी रीता ने बीएड कर सरकारी नौकरी कर ली। उसके शादी के रिश्ते आने लग गए तो रमेश जी ने अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। प्रकाश रमेश जी और दादी के लाड़ प्यार की वजह से जिद्दी स्वभाव का हो गया। कॉलेज में जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ रमेश जी से पैसे लेकर काफ़ी खर्चा करता था। सीमा रमेश जी को कहती थी कि ज़्यादा हाथ खर्चा मत दिया करो, तब भी रमेश जी सीमा को डांट दिया करते थे। कहते थे, ये मेरा एक ही तो बेटा है, उसके लिए ही तो कमा रहा हूँ। एक बार प्रकाश घर आकर जिद करने लगा कि मेरा दोस्त ने नई बाइक खरीदी है, मैं भी खरीदूंगा। इस बात पर सीमा ने रमेश जी को मना कर दिया कि बाइक मत खरीदने देना, क्योंकि अगर बाइक खरीदी तो यह बहुत तेज़ चलाता है। ये आपकी बाइक पर मुझे जब भी ले जाता है
तो इतना तेज चलाता है कि मैं कितनी ही बार गिरते गिरते बची। इस बात पर रमेश जी सीमा को डांटते हुए कहते हैं कि बेटा बड़ा हो गया, अगर उसको बाइक नहीं दिलवाई तो बसों में धक्के खाएगा और पढ़ाई में दिक्कत आएगी, इसलिए बाइक ज़रूर दूंगा। सीमा के काफ़ी मना करने के बाद भी रमेश जी ने बेटे प्रकाश को महंगी बाइक दिलवा दी। प्रकाश अब बाइक से कॉलेज आने जाने लगा। इससे पेट्रोल और अन्य खर्चे बढ़ जाने से रमेश जी घर के खर्चे व दोनों बेटियों की पढ़ाई लिखाई में भी कंजूसी करने लगे। एक बार प्रकाश अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर गया। वहाँ दोस्तों के साथ बाइक से रेस लगाने पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे प्रकाश के हाथ पैरों में काफ़ी गंभीर चोटें लगने से प्रकाश दोनों पैरों से अपाहिज हो जाता है और डॉक्टरों ने कहा कि अब ये जिंदगी भर व्हील चेयर पर ही रहेगा। एक हाथ के कंधे में भी फ्रैक्चर होने की वजह से उसे अब पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कत आएगी। रमेश जी का काफ़ी पैसा प्रकाश के इलाज में खर्च हो जाता है। बड़ी बेटी रीता अपने पिताजी को आर्थिक सहायता करती है। आज रमेश जी सोचते हैं कि काश मैंने भगवान से बेटे होने की मन्नत नहीं मांगी होती। जिस बेटे को मैं वंश चलाने वाला समझ रहा था, बुढ़ापे का सहारा समझ रहा था, आज वही बेटा मेरे बुढ़ापे का दुख साबित हुआ।